कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री अनिल कुमार जी, जम्मू कश्मीर की इनको जिम्मेदारी मिली है, वहां पर प्रयागराज के महाकुंभ का निमंत्रण लेके पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है पहली बात तो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक वो इस जगह है जहां पर आप पहुंचेंगे। तो किस तरीके से आप वहां पर लोगों से अपील करेंगे कुंभ के लिए? वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है। सभी माननीय मंत्रियों की अलग अलग जगह ड्यूटी लगी है। तो मेरी और दानिश अली जी की जम्मू कश्मीर में है। अभी हम एलजी साहब से और वहाँ के मुख्यमंत्री जी से समय लेकर अभी 2-4 दिनों में ही जम्मू कश्मीर जाकर जो उत्तर प्रदेश में जो एक महाकुंभ हमारे यहाँ आयोजित हो रहा है 2025 में जनवरी में, उसका आमंत्रण पत्र देने के लिए, निमंत्रण पत्र देने के लिए वहाँ के गवर्नर साहब को और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको देंगे कि आप आइए कुंभ में। और एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लोगों की आस्थाएं रहती हैं। तो उसके लिए निमंत्रण देने के लिए हम लोग अभी बहुत जल्द जाएंगे वहाँ। ठीक है मंत्री जी, कांग्रेस के एक सांसद हैं राज्यसभा में, कल उनके जो बेंच है वहां से एक नोटों की गड्डियां मिली हैं। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, राज्यसभा में इसको लेकर बवाल हो रहा है। जेपी नड्डा ने भी कहा है उचित स्तर। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ से ये पैसा पहुंचा उनकी बेंच पर, ये नोटों की गड्डियां कहाँ से आई, क्या मतलब हो सकता है इसके पीछे? गंभीर विषय है भाई। आप मंडप में आपके मान लो नोट की गड्डियाँ मिल रही हैं तो विषय तो बड़ा गंभीर है। कहाँ से आई, आप क्या कर रहे हो भाई? इनकी सरकार में पहले भी ऐसा हो चुका। पहले भी जो है नोटों की गड्डी लहराई जा चुकी है कांग्रेस की सरकार में। तो कोई नई बात तो है नहीं। और इसीलिए इनको देश की जनता ने बाहर भी किया है, क्योंकि जब इनकी सरकार थी, केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप इनके मिनिस्टर्स पर लगे थे, इनकी सरकार पर लगे थे। इसीलिए देश की जनता ने जो है आदरणीय मोदी जी को मौका दिया है और तीसरी बार मौका दिया है। ये ऐतिहासिक क्षण है कि किसी एक पार्टी को लगातार तीसरी बार में सरकार में आने का मौका मिला है केंद्र में। ये बड़ी बात है। ये साबित करता है कि इस देश की जनता जो है एनडीए के साथ है, उनका पूरा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। तो ये बड़ी बात है और जो भी विषय है उसकी जांच होए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक एक्ट है सर, इसको लेकर आज सुनवाई होनी है। जमीयत उलेमा है वो भी पहुंचा है और उसने ये कहा है कि अगर इस पर सुनवाई होती है या जो फैसला इसका पक्ष में अगर आता है तो संभल जैसे हालात हर एक जगह पर देखने को मिलेंगे। आपने देखा था संभल में। तो को लगता है कि एक डराने का एक ये जो नारा है उनका, इससे दंगा भी भड़क सकता है। तो आप लोग किस तरीके से इससे निपटेंगे और क्या इस बयानबाजी को कैसे देखते हैं? संभव है ये इस समय? नहीं, देखो, मान लो जैसा आपने कहा कि उसकी सुनवाई कोर्ट में है, तो सरकार पे तो कोई आक्षेप नहीं है। सुनवाई कोर्ट में हो रही है, कोर्ट उसमें निर्णय देगा और निर्णय देने के बाद में जो न्यायपालिका निर्णय करती है तो कार्यपालिका का कर्तव्य बनता है उनके निर्णयों का अनुपालन कराएं। तो जो भी निर्णय वहाँ से आता है उसके बाद में उसमें कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले क्या कहें? नहीं तो उसके बाद भी, इसके पहले ये क्यों कह दे रहे हैं कि वो संभल जैसे हालात हो जाएंगे? अब ये लोग देखो, न्यायालय का निर्णय तो संभल में भी आया था सर्वे देखो का। संभल में भी जो एक्टिविटी हुई थी वो भी जो है ना कोर्ट के निर्णय के बाद हुई थी। कोई उसमें ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई साजिश रची है जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप लगाने वाले लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जितने दिन इनकी सरकार रही 2012 से लेकर 17 तक, जितने दिन सरकार रही उससे ज़्यादा इनकी सरकार में दंगे हुए। तो ये जो संभल में जो घटना घटी है इसके पीछे भी समाजवादी पार्टी है। तो ये जमीयत उलेमा क्यों धमकी दे रहे हैं कि संभल जैसे हालात हो जाएंगे? हो पाएंगे इस समय? उनको कहना नहीं चाहिए, उन्हें को विश्वास रखना चाहिए। देखो, आज आज जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है और सभी लोग जो है उनको आज याद कर रहे हैं, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो उन्होंने उनका जो बना संविधान है, उन लोगों को उस संविधान पर विश्वास रखना चाहिए। संविधान के दायरे में ही सब सब काम होते हैं, संविधान के दायरे में सब सरकारें चलती हैं। तो उनको विश्वास रखना चाहिए। और देखो, एनडीए का स्पष्ट नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसके दायरे में सब लोग आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सब लोग जो है विश्वास रखें सरकार पे। और सरकार जनता के हित में काम कर रही है, सबके हित में है।
वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अगड़ा हो, मुस्लिम हो, तमाम सब लोग काम करते हैं, तो उनको विश्वास रखना चाहिए। आपकी पार्टी किसानों की एक बड़ी पार्टी है। जयंत चौधरी की बात करी जाए, इनके पहले अजीत सिंह की बात करी जाए, चौधरी चरण सिंह की बात करी जाए और आपकी भी अगर बात करी जाए, किसान सड़कों पर है। कह रहे हैं कि आप लोग जो भाजपा सरकार आपकी जो है वो ज़मीन हथिया लेना चाहती है, अधिग्रहण करना चाहती है, राकेश टिकैत एक लड़ाई कर रहे हैं, तो इनकी समस्या तो आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो जो विषय वहाँ चल रहे हैं, उन विषयों पर लगातार जो है सरकार के लोग भी और संबंधित अधिकारी भी लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं किसानों को ना, किसानों को बहका कर जो है उसमें राजनीति करने का काम करते हैं। लोग हो सकते हैं? विपक्षी पार्टियां करती हैं उसको, यही उसका अरेंजमेंट करते हैं सब चीज़। फंडिंग भी यही लोग कर रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है ऐसा भी हो। तो लेकिन जो है देखो, किसानों के पक्ष में एनडीए की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, आप भरोसा किसानों के दिलाते साथ हैं कि खड़े हैं। किसानों के साथ पूरा गलत भरोसा नहीं है हो? आदरणीय चौधरी जैन जी पर। किसानों को विश्वास करना चाहिए। निश्चित रूप से जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी बातें हैं, जब हम लोग विपक्ष में थे तब लोग भी हम उठाने का काम करते थे। आज लोग हम सत्ता पक्ष में हैं, लगातार जो है आदरणीय चौधरी जैन जी उनके हर बात पर, जो सही बात है, जो मानने लायक बात है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से सरकार के समक्ष रखे, उसका जल्दी हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर इनका कहना यह है कि हमारी सरकार किसानों के साथ है, लेकिन किसानों को भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।